काशी नगरी, जहां राजा प्रताप मुकुट का राज था, वैभव, शक्ति और शांति का संगम। उनका पुत्र युवा राजकुमार अपने मित्र के साथ एक दिन शिकार पर निकला। घूमते घूमते वे पहुंचे एक शांत तालाब के पास, जहां कमल खिले थे और प्रकृति मुस्कुरा रही थी। तभी तालाब के किनारे आई एक राजकुमारी, जिसकी सुंदरता ने समय को भी थाम लिया। राजकुमार की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह मोहित हो गया और राजकुमारी भी उसे निहारती रह गई। फिर उसने किया कुछ ऐसा जो साधारण नहीं था, एक संकेत, एक रहस्य। और फिर बिना कुछ कहे वह चली गई, अपने साथ राजकुमार का दिल लेकर। उसके जाने के बाद राजकुमार टूट गया, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन ना उसका नाम जानता हूं, ना ठिकाना। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। कैसे? हाँ। वह बोला, उसने कमल का फूल कान से लगाया। इसका अर्थ था कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा, इसका मतलब वह दंतवाट राजा की बेटी है। पांव से दबाया, इसका अर्थ उसका नाम पद्मावती है। और जब उसने उसे छाती से लगाया तो उसने बताया कि तुम उसके दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से फूल उठा। अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र निकल पड़े। लंबी यात्रा, दिन रात का सफर, और कई दिनों बाद वे वहां पहुंचे। राजमहल के पास एक बुढ़िया मिली, जो अपने दरवाजे पर चरखा कात रही थी। उन्होंने कहा, माई, हम सौदागर हैं, हमें रहने की जगह दे दो। उनकी बात सुनकर बुढ़िया के दिल में ममता जाग उठी। बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की नौकरी में है। मैं राजकुमारी पद्मावती की धाई थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ, घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है और मैं रोज एक बार राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। माई, कल जब तुम महल जाओ तो राजकुमारी से कहना, ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन बुढ़िया राजमहल पहुंची और उसने संदेश सुना दिया। मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। कौन हो तुम और क्या संदेश है? सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो उठी। उसने हाथों में चंदन लगाकर बुढ़िया के गाल पर तमाचा मारा। मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने आकर सब हाल राजकुमार को बता दिया। राजकुमार, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाँ बुढ़िया, बताओ। वो लोग यहाँ आने वाले हैं, सब कुछ बदल जाएगा। कौन लोग? समझ नहीं आया। राजकुमार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। राजकुमार, घबराइए नहीं, उसकी बातों को समझो। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इसका अर्थ है अभी 10 दिन चांदनी के हैं। उनके बाद मैं तुमसे अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर राजकुमारी के पास पहुंची और संदेश दिया। बुढ़िया, तुम्हारा संदेश सुनने को तैयार हूँ।
वो समय आ गया है। इस बार राजकुमारी ने केसर में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। यह सुनकर राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के बेटे ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बाद बुढ़िया फिर महल पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। मित्र बोला, आज रात उसने तुम्हें उसी खिड़की के रास्ते बुलाया है। खुशी से भरकर राजकुमार ने बुढ़िया का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांध लिए। रात के 2 पहर बाद वह महल पहुंचा और खिड़की से भीतर प्रवेश कर गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे अपने साथ अंदर ले गई। अंदर का वैभव देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। रात भर वह राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने लगा, उसने उसे छिपा दिया। और इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसे अपने मित्र की याद आई और वह चिंता में डूब गया। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। राजकुमारी ने उसे उदास देखा और कारण पूछा। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? वह बोला, वह मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसी की होशियारी से तो मैं तुमसे मिल पाया हूं। मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर लौटाना। मित्र, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। हाँ, मुझे भी बहुत समय हो गया था। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी सारी चतुराई बता दी। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई, जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकती, इसलिए इस भोजन में जहर है। यह कहकर उसने एक लड्डू कुत्ते को दिया और खाते ही वह मर गया। ऐसी स्त्री से भगवान बचाए। मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं, अब हमें उसे अपने साथ ले जाना होगा। आज रात तुम वहां जाओ। मित्र बोला, जब राजकुमारी सो जाए, उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आना। राजकुमार ने वैसा ही किया। चुपचाप निशान बनाया और गहने लेकर लौट आया। दोनों ने नया रूप धारण किया। दीवान का बेटा योगी बन गया और मरघट में जा बैठा। उसने कहा, तुम ये गहने बाजार में बेच आओ, कोई पकड़े तो उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर पहुंचा और एक सुनार को दिखाए। सुनार जी, यह गहना देखिए। हाँ राजकुमार, मुझे दिखाइए। कितने दम है, बस देखता हूं। सुनार ने गहनों को पहचान लिया और उसे कोतवाल के पास ले गया। दोनों को राजा के सामने लाया गया। मैं मसान में साधना कर रहा था। एक डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। देखो, पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान है या नहीं। रानी ने देखा और सच वहां त्रिशूल का निशान था। यह देख
राजा को गहरा दुख हुआ। तो राजा योगी को एक ओर ले गया और पूछा, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? राजन, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक और अपने आश्रित, यदि उनसे कोई दोष हो जाए तो उन्हें देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बैठाया और जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमारी अकेली जंगल के बीच असहाय खड़ी थी। लेकिन राजकुमार और उसका मित्र पहले से ही ताक में बैठे थे। राजकुमारी को साथ लेकर वे अपने नगर लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन बताओ पाप किसे लगा? इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन बताओ पाप किसे लगा? पाप तो राजा को लगा। दीवान का बेटा अपने स्वामी के लिए था। कोतवाल ने आदेशमक ने अपना प्रेम पाया, पर राजा ने बिना सोचे दंड दे दिया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजन, सुनो एक और कहानी।